नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल अरुण अकेडमी में। आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं संकर एवं संकरण तथा एक संकर संकरण किसे कहते हैं, अर्थात मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। पहले मैं यह बता दूं कि पिछले वीडियो में हमने देखा था कि मेंडल ने किस प्रकार से सफलता प्राप्त की थी, अर्थात उनकी सफलता के क्या कारण थे। और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं संकर एवं संकरण तथा एक संकर संकरण। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला पॉइंट है हमारा कि संकर एवं संकरण, इंग्लिश में इसे कहते हैं हाइब्रिड एंड हाइब्रिडाइजेशन। तो संकर एवं संकरण क्या होता है? तो सबसे पहले हम संकरण की बात करते हैं। संकरण क्या होता है? जब तुलनात्मक लक्षणों वाले, तुलनात्मक मीन्स तुलनात्मक के स्थान पर हम एक शब्द है विपरीत, विपरीत का भी यूज कर सकते हैं। तुलनात्मक मीन्स जैसे कोई लंबा हो और कोई बौना पौधा हो, ठीक है, लाल हो सफेद पौधा हो, ठीक है, इस प्रकार से। अर्थात जब तुलनात्मक लक्षणों वाले युग्मकों, कौन कौन से, मेल और फीमेल के मध्य निषेचन की क्रिया होती है तो उसे हाइब्रिडाइजेशन अर्थात संकरण कहते हैं। ठीक है, तथा उससे प्राप्त संतान को हाइब्रिड यानी संकर कहते हैं। अर्थात इसमें हम क्या लिखेंगे कि जब तुलनात्मक लक्षणों वाले युग्मकों के मध्य में निषेचन की क्रिया होती है तो उसे संकरण कहते हैं। ठीक है, तथा उससे जो प्राप्त संतान होती है उसे संकर कहते हैं। अगर आप चाहें तो सिंपल से शब्दों में ये भी लिख सकते हैं कि तुलनात्मक लक्षणों के मध्य, तुलनात्मक लक्षणों वाले युग्मकों के मध्य निषेचन की क्रिया क्या कहलाती है? संकरण कहलाती है। तथा उससे प्राप्त संतति जो होती है या संतान जो होती है वो संकर कहलाती है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस की। बहुत इंपॉर्टेंट है, एक संकर संकरण क्या होता है। तो एक संकर संकरण में क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि जब एक जोड़ी लक्षण होते हैं, इसमें कितने लक्षण होते हैं? एक जोड़ी लक्षण होते हैं। वो भी कैसे होते हैं? तुलनात्मक होते हैं, अर्थात विपरीत होते हैं। ठीक है, तो जब एक जोड़ी विपरीत लक्षणों के मध्य क्रॉस कराया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। अर्थात एक जोड़ी विपरीत लक्षणों वाले युग्मकों के मध्य क्रॉस कराने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है? एक संकर संकरण कहलाती है। ठीक है, तो ये हुई हमारी परिभाषा। अब देखते हैं हम इसका एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल में क्या करते हैं कि क्या होता है जब शुद्ध लंबे व शुद्ध बौने पौधे के मध्य में संकरण कराया जाता है। चलिए अब हम क्रॉस के माध्यम से समझाते हैं एक संकर संकरण क्या होता है। तो यहाँ पर हमने एक जोड़ी मीन्स दो। ठीक है, कौन कौन से? पहला है हमारा लक्षण कैसा? शुद्ध लंबा, और दूसरा लक्षण कैसा है? शुद्ध बौना। एक लक्षण ये, एक लक्षण ये, कितने लक्षण हुए? टोटल हुए दो। अर्थात हम इसे कितना कह सकते हैं? एक जोड़ी लक्षण कह सकते हैं। ठीक है, अब देखिए है कैसे? विपरीत हैं। एक कह रहा है शुद्ध लंबा और दूसरा कह रहा है शुद्ध बौना, तो लक्षण कैसा हुआ? विपरीत हुआ, अर्थात तुलनात्मक हुआ। ठीक है, शुद्ध लंबेपन का जीन है लेते हैं हम कैपिटल टी, और शुद्ध बौनेपन का जीन हम क्या यूज करते हैं? स्मॉल टी और स्मॉल टी। ठीक है, अब इनके मध्य जब हम क्रॉस करवाते हैं, ये जो कैपिटल टी स्मॉल टी होती है, इसे हम कहते हैं पैतृक पीढ़ी। ठीक है, ये क्या होती है? पैतृक पीढ़ी यानी पेरेंट्स जनरेशन, या फिर इसे ही हम जनक पीढ़ी भी कहते हैं। ठीक है, अब क्या होता है जब हम इनके मध्य क्रॉस करवाते हैं कैपिटल टी स्मॉल टी से, तो क्या बन जाएगा? कैपिटल टी स्मॉल टी। इसका भी क्रॉस करवाएंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, और इसका कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा क्रॉस कंप्लीट हो जाता है। अब हम देखते हैं कि जो पैतृक पीढ़ी से प्राप्त F1 पीढ़ी होती है, ठीक है, कौन सी? F1 पीढ़ी। इसमें हम देखते हैं कि जो संतानें हैं सभी एक जैसी उत्पन्न होती हैं। कौन कौन सी? कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी।
अर्थात जो सभी संतानें होती हैं वो कैसी होती हैं, प्रभावी लक्षण वाली हैं, यानी हम इन्हें संकर कह सकते हैं। देखिए कैपिटल टी प्रभावी हो जाएगा स्मॉल टी पर, इसलिए ये कैसा बीज हो जाएगा, ये कैसा पौधा हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा संकर लंबा। ठीक है, अर्थात F1 पीढ़ी में जितनी भी संतानें प्राप्त होती हैं, जितने भी पौधे प्राप्त होते हैं, वो सभी कैसे होते हैं, संकर लंबे होते हैं। ठीक है, अब चलिए हम F2 पीढ़ी में क्रॉस करवाते हैं। अब जब पुनः क्या होता है, F1 पीढ़ी के मध्य जब हम क्रॉस करवाते हैं, इसमें क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी, ये F1 पीढ़ी थी। इनके मध्य जब हम पुनः क्या करवाते हैं, क्रॉस करवाते हैं, तो देखते हैं कि जो F2 पीढ़ी होती है, क्या F2 पीढ़ी जो होती है, इसमें सभी जो युग्मक होते हैं वो क्या हो जाते हैं, स्वतंत्र हो जाते हैं। देखिए यहाँ पर कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी, इस प्रकार से ये हमें F2 पीढ़ी प्राप्त हो जाती है। F2 पीढ़ी में कैसे संतानें प्राप्त होती हैं, तो एक शुद्ध लंबा और दूसरा शुद्ध बौना, तीसरा दो जो होते हैं वो संकर लंबे प्राप्त होते हैं। अब इनके मध्य रेशियो पूछ लिया जाता है, जीनोटाइप और फिनोटाइप। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जीनोटाइप रेशियो क्या होता है और फिनोटाइप रेशियो क्या होता है। ठीक है, तो जीनोटाइप जो रेशियो होता है वो होता है 1:2:1। ठीक है, चलिए देखते हैं वो कैसे। तो कैपिटल टी का 1 है, तो 1 हमने लिख दिया। ठीक है, कैपिटल टी 1 ही तो है, तो हमने 1 लिख दिया। ठीक है, इसके पश्चात हम लिखते हैं, ये तो हो गया हमारा शुद्ध लंबा। अब शुद्ध लंबे के बाद में सेकेंड पॉइंट पर आएगा हमारा संकर लंबे, क्योंकि लंबे में लंबाई में उनकी भी तो गिनती की जाएगी। तो संकर लंबे कितने हैं, इनकी संतानें हैं 2, कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी। तो इनकी संख्या कितनी हो गई, यहाँ पर 2 हो गई, तो 1:2। अब इसके बाद में शुद्ध बौने की संख्या कितनी है, शुद्ध बौने की संख्या है 1, तो यहाँ पर हम शुद्ध बौने की संख्या कितनी है 1, तो इसकी संख्या भी लिख देंगे। तो हमें रेशियो क्या प्राप्त हो जाएगा, जीनोटाइप कि 1 प्राप्त क्या होगा, 1:2:1, ये हो जाएगा हमारा जीन प्रारूप यानी जीनोटाइप। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है हमारा दृश्य प्रारूप, यानी जिसको हम फिनोटाइप कहते हैं। फिनोटाइप क्या होता है कि ऐसे लक्षण जिन्हें हम देखकर पहचान लेते हैं, अर्थात जिन्हें हम बाहर से ही, ऐसे लक्षण जो बाहर से प्रदर्शित होते हैं। ठीक है, फिजिकली तौर पर कि पौधा लंबा है, मोटा है या फिर कैसा है, बौना है, हाँ लाल है, काला है कि पीला है, तो ये सब क्या होते हैं, लक्षण दृश्य प्रारूप होते हैं। और इन्हीं लक्षणों को, ये जो दृश्य प्रारूप लक्षण होते हैं, इन्हीं लक्षणों को जिस जीन के द्वारा व्यक्त किया जाता है उसे ही हम जीनोटाइप कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम डेफिनेशन भी क्लियर कर चुके हैं कि जीनोटाइप और फिनोटाइप की क्या होती है, दृश्य प्रारूप क्या होते हैं, अर्थात फिनोटाइप की परिभाषा क्या होती है। तो फिनोटाइप वह होते हैं जो बाहर से लक्षण प्रदर्शित करते हैं, जैसे लंबा है, चौड़ा है, बौना है या फिर लाल है, काला है, नीला है, पीला है, अर्थात ऐसे लक्षण जिन्हें हम देखकर पहचान सकते हैं। फिनोटाइप हो गई। अब जीनोटाइप क्या होते हैं, तो इन्हीं लक्षणों को जिस जीन के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, जैसे लंबेपन का जीन क्या है, कैपिटल टी, तो ये कैपिटल टी क्या है, ये हो जाएगा जीनोटाइप। और जो लंबा है, लंबा, ये क्या हो जाएगा हमारा फिनोटाइप हो जाएगा, करेक्ट है। ठीक है, तो दृश्य प्रारूप की हम बात करते हैं, तो दृश्य प्रारूप में क्या हो जाएगा, 2 ही प्रकार के तो पौधे प्राप्त हुए, एक तो लंबे और दूसरे बौने। लंबे में कितने प्रकार के पौधे हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी, अर्थात इनकी टोटल संख्या लंबे वाले पौधों की हो गई हमारी 3। बौने की संख्या कितनी है, 1 है, तो 3:1, अर्थात जो फिनोटाइप रेशियो प्राप्त हुआ वो हो जाएगा हमारा 3:1। ठीक है, तो यहाँ से कंफर्म हो गया कि जो जीनोटाइप रेशियो है वो है 1:2:1, और जो दृश्य प्रारूप है फिनोटाइप रेशियो है वो है 3:1। ठीक है, तो ये रहा हमारा आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट्स एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल अरुण अकेडमी।